हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ग्राफिक सेक्शन के अंदर कि ग्राफिक सेक्शन के अंदर कितने टाइप की डिस्प्ले यूज़ होती है और उसकी जो सर्किट होती है वो किस तरीके से काम करती है, कैसे एक एक लाइन इसकी ऑपरेट होती है, किस तरीके से सीपीयू में जाती है और किस तरीके से कौन कौन सी आईसी इसको वोल्टेज दिया जाता है और कब दिया जाता है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले सेक्शन की। तो डिस्प्ले जो है हमारा जो ग्राफिक सेक्शन होता है, ग्राफिक सेक्शन के अंदर उसमें हमारा अलग अलग डिस्प्ले पहले इस्तेमाल होता है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो कि एक होता है हमारा नॉर्मल डिस्प्ले, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल जो सस्ते वाले फ़ोन होते हैं ना उसके अंदर यूज़ होते हैं नॉर्मल डिस्प्ले, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक भाषा में टीएफटी डिस्प्ले भी बोला जाता है। और दूसरा जो हमारा डिस्प्ले है वो है हमारा एमोलेड, ठीक है, ये थोड़ा सा महंगा वाला फ़ोन के अंदर होता है। तो इसके अंदर देखो, एक है हमारा नॉर्मल डिस्प्ले और एक है हमारा एमोलेड डिस्प्ले, ठीक है, सुपर एमोलेड। अब देखो इसके अंदर जो हमारा नॉर्मल डिस्प्ले है और एमोलेड डिस्प्ले है, तो इसके अंदर दोनों की जो सर्किट होती है ग्राफिक की वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो आज जो हम समझने वाले हैं वो समझेंगे हम नॉर्मल डिस्प्ले का ग्राफिक सेक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर देखो है इसका डिस्प्ले का कनेक्टर। इसके अंदर देखो किसी किसी के अंदर 30 पिन होगा, किसी के अंदर 40 पिन भी हो सकता है, किसी के अंदर 50 पिन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको चेक करना है, क्योंकि किसी किसी के अंदर अब थोड़ा सा सर्किट में क्या कर दिया, चेंजिंग कर दिया। किसी किसी के अंदर डिस्प्ले का कनेक्टर होता है अलग से और B2B का कनेक्टर क्या होता है अलग से। लेकिन अभी का फ़ोन में ज़्यादातर क्या होता है, B2B का कनेक्टर और डिस्प्ले का कनेक्टर दोनों को एक में मिला दिया। अब एक में मिलेगा, मान लो B2B कनेक्टर का 20 लाइन है और हमारा डिस्प्ले कनेक्टर का 20 लाइन है, तो वो तो 40 होगा ही। किसी में 25 होता है तो 25 दूना 50 होगा, ठीक है। तो वो आपको चेक कर लेना है कि एक में है या अलग है। तो इसलिए अभी के फ़ोन के बारे में, अगर आपको फ़ोन बढ़िया से उसको रिपेयर करना है तरीका से, तो उस कंडीशन के अंदर आपको उसके लाइन के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले ये है हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर। तो इसके अंदर हमारा कौन सा पहला वोल्टेज आएगा, तो सबसे पहला वोल्टेज जो इसके अंदर आएगा वो आता है हमारा पावर आईसी से, ठीक है। सबसे पहला वोल्टेज, चाहे वो मीडियाटेक का फ़ोन हो या क्वालकॉम हो, स्पेक्ट्रम हो, कोई भी फ़ोन के अंदर सबसे पहला जो वोल्टेज मिलेगा वो पावर आईसी से मिलेगा। और कितना कितना वोल्टेज रहेगा, 1.8 वोल्टेज, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो क्वालकॉम के सेट में लिखेगा क्या, वीरेज लाइन। वीरेज का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेटर। ये 1.8 आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहला वोल्टेज क्या आएगा, 1.8 वोल्टेज, ठीक है। और ये वोल्टेज जाएगी कहाँ, डिस्प्ले के कनेक्टर में। अब देखो किसी किसी में मीडियाटेक का चिपसेट लगा हुआ रहेगा तो उसमें क्या लिखेगा, VIO, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला वोल्टेज पावर आईसी से क्या होगा, 1.8 वोल्टेज इनपुट होगा। ये वोल्टेज जैसे ही मिलेगा तब इसकी सारी लाइन क्या होगी, एक्टिव होगी। अब देखो जैसे ही इस ये जो लाइन है VIO की, जैसे ही डिस्प्ले के कनेक्टर को मिला तो डिस्प्ले कनेक्टर क्या करेगी, अब यहाँ से एक हमारी लाइन निकलेगी LCD ID के नाम से, ठीक है। और जो हमारी LCD ID के नाम से जो लाइन निकल रही है ये वाली, ठीक है, ये जाएगी डायरेक्ट कहाँ, CPU के अंदर, ठीक है। तो ये जो LCD ID का जो लाइन है पहले के फ़ोन में हमारा यूज नहीं होता था। तो अभी के फ़ोन में ऐसा क्या है कि जो इसके अंदर यूज हो रहा है, क्योंकि देखो पहले का जो सर्किट है और अभी का सर्किट है बहुत अंतर आ गया है, ठीक है। क्योंकि पहले के फ़ोन में अगर आप चार्जिंग सेक्शन में चेक करोगे तो उस कंडीशन में क्या होता था, चार्जर लगाते के साथ डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज बता देता था। लेकिन अभी के फ़ोन के अंदर अगर आप क्वालकॉम सेट में चेक करोगे ना, तो जब तक उसमें बैटरी नहीं लगाओगे तब तक क्या होगा, वोल्टेज डिस्प्ले मतलब वोल्टेज बैटरी के कनेक्टर पे आउट नहीं करेगा जब तक उसमें बैटरी ना लगाए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो कंपनी वाले ने ऐसा उसके अंदर सर्किट फिट किया है कि जब तक उसके अंदर आइडेंटिफाई नहीं होगा कि बैटरी लगा हुआ है या नहीं है, तब तक वो वोल्टेज क्या होगा, आउट नहीं करेगा। उसी तरीके से अब ग्राफिक सेक्शन के अंदर भी चेंजिंग ला दिया है कि जब तक इसके अंदर डिस्प्ले लगा हुआ नहीं रहेगा तब तक इसकी आगे की जो लाइन है वो एक्टिव नहीं होगी। तो ये जो हमारी LCD ID लाइन है, ID लाइन से क्या होगा, ये वाला हमारा सिग्नल जाएगा किसके अंदर, CPU के अंदर, ठीक है। अगर देखो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अगर डिस्प्ले हमारा टूटा हुआ है तो ये जो हमारा VIO का वोल्टेज जैसे ही मिलेगा तो ये डिस्प्ले के अंदर से घूम करके आती है। अगर डिस्प्ले टूटा हुआ रहेगा तो ये तो यहाँ से सिग्नल आउट ही नहीं करेगा, और ये जैसे ही आउट कर देगा इसके अंदर, ठीक है, CPU के अंदर, तो CPU समझ जाएगी
कि डिस्प्ले इसके अंदर क्या है, लग चुका है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा और चेंजिंग है। किसी किसी फ़ोन के अंदर LCD जो ID लाइन है वो एक लाइन भी हो सकता है, और किसी किसी के अंदर कुछ इस तरीके से 2 लाइन भी हो सकता है, और किसी किसी के अंदर क्या है, 3 लाइन भी हो सकता है। तो ये जो 2-3 लाइन है उसको क्या कर लेना है, हमें चेक कर लेना है कि वो सही है या तो फिर गलत है या फिर गड़बड़ है कोई मामला उसके अंदर। ठीक है, उस लाइन के अंदर। तो इसको तो आप चेक कर लिए, LCD ID और LCD ID1। ठीक है, अब ये जैसे ही ये सिग्नल गया CPU के अंदर, तो CPU क्या समझेगी कि डिस्प्ले इसके अंदर क्या है, लग चुका है। तब ये क्या करेगी, सिग्नल आउट करेगी आगे। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर CPU के अंदर पता चलेगा कि डिस्प्ले लग चुका है, तब ये हमारी क्या करेगी, यहाँ से MIPI DSI का जो लाइन होता है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, MIPI DSI 0 लाइन 01 N। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में क्या लिख रहा है, MIPI DSI 0 लाइन 0P। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, MIPI का मतलब होता है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, DSI का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। ठीक है, अब ये जो है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ लाइन 0, तो लाइन 0 का मतलब होता है लाइन हमारा 0, लाइन 1। जैसे इस तरीके से देखे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है LCD ID, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है LCD ID1। अगर कोई आगे ID लाइन रहता तो LCD ID लाइन 2 होता। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ लाइन 0, लाइन 1, लाइन 2। ठीक है, तो यहाँ पर N दिया हुआ है, तो N का मतलब क्या होता है, निगेटिव लाइन, और P का मतलब होता है हमारा पॉजिटिव लाइन। ठीक है, तो ये दो लाइन का जो सिग्नल है वो जा रहा है कहाँ, डिस्प्ले के अंदर। और डिस्प्ले के अंदर जो जा रहा है ये काम क्या करेगा, तो देखो डिस्प्ले के अंदर जो होता है हमारा RGB लाइट लगा होता है, जैसे में रेड, ग्रीन, ब्लू कलर का क्या होता है, लाइट होता है। तो उसी को एक्टिव करने के लिए इसमें क्या है, डाटा लाइन दिया जाता है। अब देखो किसी किसी को आप ये भी सुने होंगे ग्राफिक सेक्शन के अंदर कि इसके अंदर क्या है, ये डाटा लाइन है। ठीक है, तो ये डाटा लाइन भी दिया जाएगा डिस्प्ले के कनेक्टर के अंदर, क्योंकि डिस्प्ले के अंदर छोटी छोटी जो लाइट होती है उसको जलाने के लिए। ठीक है, वो कलर वाइज करने के लिए। ठीक है, अब देखो डाटा लाइन जो होता है फ़ोन के अंदर ग्राफिक सेक्शन के अंदर, उसमें होती है हमारी डाटा लाइन 8। ठीक है, अगर हम दूसरा की बात करें तो दूसरे के अंदर भी देखो क्या लिखा हुआ, MIPI DSI लाइन 1N और लाइन 1P। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 लिखा हुआ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाइन 1 वाला हुआ और 2 लाइन 0 वाला हुआ, तो मतलब अभी कितना लाइन हुई, टोटल 4। तो डाटा लाइन जो हमारे फ़ोन के अंदर होगा, ठीक है, वो होगी हमारी टोटल 8 लाइन। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो डाटा 2 लाइन है। ठीक है, 2 निगेटिव और डाटा 2 पॉजिटिव। तो इसके अंदर देखो कुछ इस तरीके से क्या है, 8 लाइन जो है वो डाटा लाइन है, जो कि किसके लिए जा रही है, डिस्प्ले के अंदर जो RGB लाइट लगी हुई है उसको एक्टिव करने के लिए। ठीक है, अब जो इसके अंदर 2 लाइन होता है जो कि हमारा किसके लिए होगा, क्लॉक लाइन। ठीक है, क्लॉक हमारा निगेटिव, क्लॉक हमारा पॉजिटिव। इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जहाँ पे डाटा होता है वहाँ पे क्या होता है, क्लॉक होता ही है। इसको आप इस तरीके से एग्जाम्पल में समझेंगे तो एक मतलब बैटरी के अंदर जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज के साथ क्या होता है, एम्पियर भी होता है। ठीक है, अब देखो एक बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल होता है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। अगर प्लस मिल रहा है माइनस नहीं मिलेगा तो भी काम नहीं होगा, अगर माइनस मिल रहा है और प्लस नहीं मिले तो भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको चेक कर लेना है। तो इसको आप प्लस माइनस के हिसाब से आप मान सकते हैं कि डाटा क्लॉक क्या है, इसके अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, डाटा भी मिलना चाहिए और क्लॉक भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि हमारा डाटा मिल रहा है और क्लॉक ना मिले तो काम हो जाएगा, नहीं, दोनों मिलना चाहिए। अब देखो ये जो हमारा डाटा क्लॉक लाइन होता है इसके आगे लगा होता है हमारा EMI फिल्टर कॉइल। एक नॉर्मल कॉइल होता है जो कि पैकेट कॉइल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, दोनों को क्या है, डुअल कॉइल भी कई लोग बोलते हैं। तो देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में जुड़ा होता है, ये सेफ्टी के लिए होता है। अगर हमारा खराब हो जाए तो क्या होगा, इसको हम निकाल करके जंपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब देखेंगे कि इसकी जो आगे लाइन है वो किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहला इसके अंदर क्या बनेगी, इसके आगे वाली LCD TE0 वाली लाइन। LCD का मतलब क्या है, TE0 का मतलब क्या होता है, LCD TE0 का मतलब, तो LCD का जो TE0 लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, हमारा टेयरिंग इफेक्ट। ठीक है, टेयरिंग इफेक्ट का मतलब अगर इस लाइन के अंदर अगर हमारा शॉर्टिंग आता है या किसी तरीके का कोई दिक्कत आता है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि आधा डिस्प्ले में तो सही आएगा दिखाएगा, लेकिन आधा डिस्प्ले में ब्लैक दिखाएगा, पूरा ब्लैंक। ठीक है, अब ये लाइन कहाँ जाएगी, हमारे डिस्प्ले के कनेक्टर के अंदर। ठीक है, तो इस लाइन को भी आपको ग्राफिक सेक्शन में चेक करना है। ठीक है, अब जो इसके बाद CPU
एक्टिव करेगी वो एक्टिव करेगी हमारी ग्राफिक आईसी को, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो इनेबल मिलेगी ग्राफिक आईसी के अंदर, इसमें मैंने नहीं दिया है, क्योंकि इसमें अगर यहाँ पर से देते तो इसकी ड्राइंग जो है वो ख़राब हो जाती, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं दिया है। तो जो ग्राफिक आईसी है उसके बारे में हम जानकारी लेने के लिए हम क्या करेंगे, अगला वीडियो में हम अच्छे तरीके से बताएंगे कि इसकी लाइन जो है किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो अब देखो ग्राफिक आईसी में जब एक्टिव होगी, जैसे ही इसको इनेबल मिलेगा, तब क्या होगा कि ग्राफिक आईसी से वोल्टेज आउटपुट होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आउटपुट होगा हमारा एलसीडी वीएसपी लाइन, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो हमारा एलसीडी वीएसपी लाइन आउटपुट होगा, इसके अंदर हमारा कितना वोल्टेज बनेगा, 5 वोल्टेज प्लस, ठीक है। और उसी तरीके से एक वोल्टेज ग्राफिक सेक्शन से और आउट होगा, जो कि बनेगा हमारा एलसीडी वीएसएन। मतलब क्या होता है, एलसीडी का वोल्टेज सप्लाई निगेटिव वाला लाइन क्या होगा, बनेगा यहाँ पे वोल्टेज। तो एक के अंदर बनेगा +5 वोल्टेज और एक के अंदर बनेगा -5 वोल्टेज। अब देखो ये जो हमारा ग्राफिक आईसी है ये 2 वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है। अब इसको काम करने के लिए भी क्या चाहिए, 2 इनेबल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये जो ग्राफिक आईसी है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब ये जैसे ही ये 2 वोल्टेज इसके अंदर मिलेगा, अब जैसे ही वोल्टेज मिलेगा तो ग्राफिक तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा, ठीक है। ग्राफिक तो आ जाएगा, लेकिन अब क्या है, इसके अंदर एक और लाइन मिलती है जो कि हमारी एलसीडी रीसेट एन की लाइन, ठीक है। ये मिलेगी तो इस लाइन से क्या करेगी कि जैसे ही मान लो कोई एमआई का फ़ोन है या वीवो का फ़ोन है, तो वीवो का फ़ोन क्या करेगी, वीवो तो दिखा रहा है वो फर्स्ट लोगों में है, तो वो फर्स्ट लोगों से सेकेंड लोगों में ले जाने के लिए फर्स्ट लोगों को क्या करेगी, वो रीसेट करेगी, ठीक है, इस लाइन से। तो फर्स्ट लोगों को रीसेट करेगी, फिर सेकेंड लोगों को दिखाएगी, फिर हमारा सेकेंड लोगों को रीसेट करेगा, थर्ड लोगो जो उसके अंदर आएगा वो दिखाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये रीसेट लाइन क्या होता है, काम करता है। तो इस तरीके से आपको सारे लाइनों को चेक करना है ग्राफिक्स सेक्शन के अंदर। ये हमारा नॉर्मल ग्राफिक सेक्शन है, ठीक है, नॉर्मल जो हमारा होता है ना डिस्प्ले, उसकी ग्राफिक सेक्शन है। अगर आपका डिमांड है या तो फिर आपको कोई सेक्शन पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एमोलेड पे वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट करें, मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और फिलहाल में अगर आपको ये छोटा सा वीडियो हमारा अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको समझने में किसी भी तरीके से दिक्कत लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से एक एक लाइन का प्रॉपर नॉलेज रख के अगर आप बढ़िया टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, डीप लेवल में काम करना